नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। भूगोल के अलग अलग टॉपिक वाइज प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने 24 नंबर का टॉपिक देखा था, जो कि महासागरीय धाराओं से संबंधित था। दो पार्ट में हमने देखा था। साइड में आई बटन में लास्ट वाला पार्ट उसका जो है वो मिल जाएगा। वो चैप्टर हमारा समाप्त हो गया था। इसके बाद हमारा आज 25 नंबर का टॉपिक है महासागरीय लवणता, जिसमें टोटल जो प्रश्नों की संख्या है वो है 18 और एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। इतने ही टोटल प्रश्न है इस टोटल चैप्टर में। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। सबसे पहला प्रश्न है कि विश्व में सर्वाधिक लवणता जो है वो पाई जाती है ग्रेट सॉल्ट लेक में, मृत सागर में, प्रशांत महासागर में, या फिर वान झील में। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। विश्व में सर्वाधिक जो लवणता है वो कहाँ पाई जाती है। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो विश्व की सर्वाधिक जो लवणता है वो वान झील, जो कि टर्की की है, टर्की की वान झील जो है, इसमें जो है वो देखने को मिलती है। प्रतिशत की बात करें तो 330% लवणता देखने को मिलती है। इसके बाद नंबर आता है मृत सागर का, जिसमें ये परसेंटेज 238% जो है वो होता है। उसके बाद ग्रेट सॉल्ट लेक, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका की जो सॉल्ट लेक है, इसमें अगर परसेंटेज की बात करें तो 220% आपको लवणता देखने को मिलती है। इनका परसेंटेज ध्यान रखिएगा, इनका सीरियल ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न ये भी आता है कि सागरीय जो जल होता है उसकी औसत लवणता जो है वो कितनी होती है। तो वो आपकी 35% होती है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी जो है वो पूछ लिया जाएगा। 35% होती है, लेकिन अगर उत्तरी गोलार्ध की पूछी जाए तो 34% होती है। दक्षिणी गोलार्ध की पूछी जाए तो 35% होती है। पर ओवरऑल पूछी जाए तो 35 ही आपको जो है वो याद रखना है। अगला देखते हैं आपका दूसरा प्रश्न कि सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा जो है उसमें पाया जाने वाला लवण जो है वो कौन सा है। और यही वो प्रश्न था जो मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा भी था। कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, या फिर मैग्नीशियम सल्फेट। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। जो सागरीय जल है उसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है वो कौन सा है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका बी वाला ऑप्शन सोडियम क्लोराइड जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सागरी जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो लवण होता है वो सोडियम क्लोराइड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, NaCl। NaCl को हम क्या कहते हैं, नमक। तो आप देखते हैं खारा पानी होता है बहुत ज्यादा, तो उससे ही आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका तीसरा कि समुद्री जल जो है उसमें उपस्थित जो लवण है उनका उनकी मात्रा के आधार पर सही अवरोही क्रम आपको बताना है। अवरोही मतलब बड़े से छोटे के क्रम में, यानी कि घटते हुए क्रम में। सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, ये चार दे रखे हैं। क्रम नीचे लिखा हुआ है, 1 2 3 4, 1 2 4 3, 1 3 2 4, या फिर 1 3 4 2। तो बताइए कौन सा इनमें से समुद्री जल में उपस्थित जो लवण है उनकी मात्रा के आधार पर सही क्रम होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका सबसे ज्यादा सोडियम क्लोराइड, जो कि हमने ऊपर ही देखा था, NaCl सबसे पहले नंबर पे ही आ जाएगा। उसके बाद नंबर आएगा मैग्नीशियम क्लोराइड का, फिर आएगा मैग्नीशियम सल्फेट का, और लास्ट में आएगा कैल्शियम सल्फेट। 1 2 4 3, यानी बी वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये समुद्री जल में उपस्थित लवण जो है उनकी मात्रा के आधार पर अगला प्रश्न कह रहा है लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित जो सागर हैं उनका सही क्रम आपको बताना है। लाल सागर, काला सागर, आर्कटिक सागर, यही ऑप्शन है, बस तीनों में बदल दिया गया है आगे पीछे। लवणता के अवरोही क्रम में निम्नलिखित जो सागर हैं उनका आपको क्रम जो है वो बताना है।
आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर, यानी कि लाल सागर, आर्कटिक सागर और काला सागर, ये जो है आपका सही क्रम हो जाएगा। अवरोही क्रम पूछा गया था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका पांचवा, कि महासागरीय जो जल है उसमें लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य जो है वो पाई जाती है? 0 डिग्री से 10 डिग्री अक्षांश के मध्य, 10 डिग्री से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, 20 डिग्री से 40 डिग्री अक्षांश के मध्य, या फिर 40 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश जो है उसके मध्य। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही हो। तो आपको बताना है महासागरीय जल में लवणता की सर्वाधिक मात्रा किन अक्षांशों के मध्य जो है वो देखने को मिलती है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री अक्षांश जो है इनके मध्य आपको देखने को मिलती है सर्वाधिक मात्रा इसकी महासागरीय जल में लवणता की। छठा नंबर प्रश्न आपका है कि समुद्री जल की औसत लवणता, देखिए अभी ऊपर मैंने एक प्रश्न के एक्सप्लेनेशन में बताया भी था, मैंने आपको उत्तरी गोलार्ध दक्षिणी गोलार्ध दोनों ही चीजें बताई। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी अवश्य करते रहिएगा। बताइए समुद्री जल की औसत लवणता 20% होती है, 25% होती है, 30% होती है या फिर 35% होती है? ऑप्शन एबीसीडी में से चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो मैंने अभी आपको बताया 35% जो है होती है समुद्री जल में औसत लवणता, तो इसको जो है वो ध्यान रखिएगा। बाकी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अलग अलग पूछा नहीं जाता है, पर मैंने आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर जो है वो बता दिया था। सातवां प्रश्न आपका है महासागरीय जल की सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, अक्षांशों को लेकर पूछा गया है कि 0 डिग्री अक्षांश जो है उसके निकट, 25 डिग्री अक्षांश जो है उसके निकट, या फिर 35 डिग्री अक्षांश के निकट, या फिर 45 डिग्री अक्षांश के निकट। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए उत्तर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो सी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 35 डिग्री अक्षांश जो है इसके निकट महासागरीय जो जल है उसकी सर्वाधिक लवणता जो है वो पाई जाती है। तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। आठवां प्रश्न देखते हैं कि सामान्यतः जो महासागरीय जल होता है उसकी लवणता गहराई में वृद्धि के साथ साथ उस पर प्रभाव क्या पड़ता है? जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाती है क्या लवणता भी बढ़ती जाती है? क्या लवणता जो है वो घटती जाती है, या लवणता समान बनी रहती है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या धीरे धीरे जो है वो बढ़ती है? तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आंसर की। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपका ए वाला ही ऑप्शन बढ़ता है सही हो जाएगा। सामान्यतः जैसे जैसे आप महासागरीय जो जल है उसकी लवणता की बात करेंगे तो जैसे जैसे गहराई में जाएंगे तो वृद्धि के साथ साथ जो है वो उसमें बढ़ता रहता है। नौवां प्रश्न आपका कह रहा है सर्वाधिक जो लवणता है किस सागर में पाई जाती है? अब यहाँ पर देखिए जो ऊपर हमने एक प्रश्न देखा था उसी को बदल दिया गया है। वहां पर वॉन मैंने बताया था वॉन झील करके, तो वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो बताना है मृत सागर, लाल सागर, या फिर हिंद महासागर, या फिर अरब सागर। बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। जो पहला प्रश्न आया था उसमें लिखा था डायरेक्ट कि विश्व में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है, पर यहाँ पर विश्व में ना पूछ करके सागर में पूछा गया है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, क्योंकि मैंने सभी का परसेंटेज आपको एक एक करके बताया था, तो आपको ये बताया था कि वॉन झील के बाद सेकंड नंबर मृत सागर का आता है, और देखिए यही ऑप्शन में ही है। तो सर्वाधिक लवणता किस सागर में पाई जाती है? मृत सागर में जो है वो पाई जाती है, यही आपका सही हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं कि खारेपन की दृष्टि से जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो जो है आपको बताना है इनमें से कौन सा है? लाल सागर, काला सागर, मृत सागर, या फिर भूमध्य सागर। खारेपन की दृष्टि से आपको बताना है जो समुद्र अन्य तीनों से भिन्न है वो इनमें से जो है वो कौन सा है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका मृत सागर ही सही हो जाएगा। बाकी हमने मृत सागर ऊपर ही देख लिया, यही जो है आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 11 नंबर प्रश्न आपका है कि मृत सागर में उच्च लवणता का जो कारण है वो क्या होता है? उच्च तापमान कारण होता है, या न्यून वर्षा बहुत कम बारिश होती है ये कारण होता है उच्च लवणता का, या फिर जो जल होता है वो स्थिर रहता है ये रीजन होता है, या फिर वाष्पीकरण जो है बहुत ज्यादा होता है वो होता है कारण? तो बताइए
कि मृत सागर में उच्च लवणता का कारण जो है वो क्या होता है। आंसर की बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो डी वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा वाष्पीकरण होता है, और जब पानी वाष्पीकृत हो जाता है तो नमक ही तो रह जाता है, तो उसी से उच्च लवणता भी देखने को मिलती है। तो वाष्पीकरण का उच्चतम, ये आपका कारण जो है इसका सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न है आपका कि काला सागर में लवणता की मात्रा कम होने का कारण क्या है। ऊपर पूछा था उच्च लवणता, यहाँ पर पूछ लिया है कम मात्रा लवणता की। तो जल का स्थिर होना, कम तापमान, कम वाष्पीकरण, या फिर नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। अब आपको ये क्लियर हुआ ऊपर वाले ही प्रश्न से कि वाष्पीकरण का प्रभाव पड़ता है लवणता के उच्च होने या फिर कम होने में। तो आंसर भी यहाँ पर आपका कम वाष्पीकरण ही जो है वो सही होना चाहिए, कि काला सागर में जो है लवणता की मात्रा कम होने का रीजन जो है यही हो जाएगा। परंतु एक कारण आपका डी वाला ऑप्शन भी हो सकता है, नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति। क्योंकि जब स्वच्छ जल की आपूर्ति हो जाएगी तो खारापन जो है उसमें कम हो देखने को मिलेगा, तो लवणता भी कम देखने को मिलेगी। तो डी वाला आपका ऑप्शन भी आंसर जो है वो हो सकता है। तो सी वाला भी सही है, डी वाला भी सही है। वैसे काला सागर के कंपैरिजन में देखा जाए तो डी वाला ज्यादा सही है, पर ओवरऑल सागर में देखा जाए तो आपका सी वाला ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 13 नंबर प्रश्न। 12 का आपके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, आप भी अपना आंसर कमेंट में बताइएगा। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है। अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। अब यहाँ पर ऑप्शन बदले हुए हैं, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। किस महासागर की जो लवणता है वो सबसे जो है वो अधिक है। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर अटलांटिक महासागर जो है वो सही हो जाएगा, जिसकी लवणता जो है अन्य कंपैरिजन देखा जाए तो उससे सबसे अधिक है। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता जो है होती है, तो इसका रीजन क्या होता है। अधिक वाष्पीकरण, न्यून वर्षा, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, या फिर अधिक तापमान। उत्तर सागर में अपेक्षाकृत अधिक लवणता का कारण जो है वो क्या होता है। जैसे हमने ऊपर वाले एक प्रश्न में देखा था नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति भी आंसर हो सकता है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर सागर के लिए ये वाष्पीकरण वाला ही कारण जो है उत्तरदायी हो। जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि काला सागर के लिए जब बात हो रही है तो नदियों द्वारा स्वच्छ जल की आपूर्ति आपका ज्यादा सही होगा। वाष्पीकरण को वहां पर हम नहीं इतना प्रायोरिटी देंगे, क्योंकि यहाँ पर्टिकुलर की बात की जा रही है। जैसे सेम चीज यहाँ पर देखिए, तो उत्तर सागर की बात की जा रही है, इसमें अपेक्षाकृत अधिक लवणता का क्या कारण होता है, तो अधिक वाष्पीकरण इसका कारण नहीं होता है। मृत सागर का कारण होता है पर उत्तर सागर का नहीं होता है, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। न्यून वर्षा तो बिल्कुल नहीं होगा। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह ये जो है आपका सही हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी वाला। अगला देखते हैं आपका 15 नंबर प्रश्न कि ग्रीष्म ऋतु की अगर बात करें तो उसमें उच्च अक्षांशों में महासागरीय जो जल है उसकी लवणता घट जाती है, बढ़ जाती है, एक समान रहती है, या इनमें से कोई नहीं। ग्रीष्म जो ऋतु है उसमें उच्च अक्षांशों में महासागरीय जो जल है उसकी लवणता घट जाती है, बढ़ जाती है, या फिर एक समान रहती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि घट जाती है। उच्च अक्षांशों में जो महासागरीय जल है ग्रीष्म ऋतु में अगर बात करें तो उनकी लवणता घट जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 16 कि मृत सागर जो है उसमें लवणता की मात्रा काफी अधिक है। ये तो हमने ऊपर देख लिया, तो इसका कारण जो है आपसे पूछा गया है। यहाँ पर 4 पॉइंट भी साथ में दे रखे हैं। पहला कह रहा है जल निकासी का अभाव, दूसरा कह रहा है स्वच्छ जल की आपूर्ति का अभाव, तीसरा कह रहा है तीव्र वाष्पीकरण, और चौथा कह रहा है अधिक घनत्व। ये 4 पॉइंट दे रखे हैं, आपको बताना है केवल पहला, दूसरा और चौथा सही होगा, केवल तीसरा एवं पहला, तीसरा और चौथा सही होगा, केवल पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा, या फिर सभी जो है वो सही होंगे। तो आपको बताना है कौन कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन
पहला वाला तो बिल्कुल सही है, यानी जल निकासी का अभाव जो है ये इसका रीजन है। स्वच्छ जल जो है उसकी आपूर्ति का अभाव ये भी है, क्योंकि स्वच्छ जल की आपूर्ति होने से ही जो लवणता है उसकी मात्रा कम देखने को मिलती है, क्योंकि प्रश्न में कह रहा है काफी अधिक का रीजन आपसे पूछा गया है, तो ये इसका रीजन है कि अभाव देखने को मिलता है। तीव्र वाष्पीकरण तो सबसे पहले ही हमने देखा था, उच्च लवणता के कारण में। अधिक घनत्व जो है ये आपका नहीं होगा, पहला दूसरा तीसरा ये तीनों सही होंगे, यानी कि आंसर आपका सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। अधिक घनत्व इसलिए नहीं होगा क्योंकि वहां पर लवणता के संदर्भ में जो है वो पूछा गया है कि मृत सागर में लवणता की काफी मात्रा है, तो घनत्व इसका कोई रीजन जो है वो नहीं होता। सेकंड लास्ट प्रश्न 17 देखते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था 18 प्रश्न हम देखेंगे, एक प्रश्न लास्ट में हम आपसे भी पूछेंगे। 17 नंबर प्रश्न है कि सागरीय जो लवणता है उसका स्रोत क्या होता है? नदियां होती हैं, भूमि होती है, पवन होता है, या फिर ज्वालामुखी से निसृप्त राख? तो कौन सा इनमें से सही होगा? सागरीय जो लवणता है उसका स्रोत जो है वो क्या है? नदियां, भूमि, पवन, या ज्वालामुखी से निसृप्त राख? तो चलिए आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो पहला ही आपका ऑप्शन यानी कि नदियां जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सागरीय लवणता जो है इसका स्रोत नदियां जो है वो होती हैं। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न पूछेंगे हम आपसे भी, और इस प्रश्न को देखने से पहले वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग लाइक भी करते रहेगा। आपके एक लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल भी अवश्य ऑन कर लीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से ना जुड़े हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बालाजी स्टडी सर्च करके भी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। 18 नंबर प्रश्न है, लास्ट अरब सागर के पानी का औसत खारापन जो है वो है? तो 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी, या फिर 55 पीपीटी। इस टाइप से चार ऑप्शन जो है दे रखे हैं। आपको बताना है अरब सागर जो है उसके पानी का औसत खारापन जो है वो कितना होता है। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका 35 पीपीटी जो है वो सही हो जाएगा। तो अरब सागर के जो है पानी का औसत खारापन होता है। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको टाइप करके बताना है कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति जिसे हम कोरल रीफ कहते हैं निम्नलिखित देशों में से किस एक के तट के निकट जो है वो पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया ए ऑप्शन, क्यूबा बी ऑप्शन, सी घाना, और डी जो है वो फिलीपींस। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे की, शाम के 8 बजे की। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। इससे पहले के प्रश्न ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जाकर जो है आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं चलिए फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।